लीजिएगा। चलिए देखते हैं। नहीं हो रहा है, रिकॉर्डिंग ही डालेंगे। फिर से आज बुलाएंगे उनको। चलिए ध्यान से देखिएगा। कि आपको दिया हुआ है सेक ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस कॉट ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। इसको पूरी तरह से सरलीकृत करना है, यानी कि सिंप्लीफाई करना है ना। तो आप देखिएगा ऑप्शन में आपका जो है वह आपका होल नंबर और ये रूट वाला संख्या दिया हुआ है। तो ऐसे सवाल को फॉर्मूला पे बिल्कुल मत पुट कीजिए। एंगल ए का बात किया है तो ए कुछ भी पुट कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे आसान रहता है कि आप ए बराबर 45 डिग्री पुट कीजिए, है ना। तो यहां से आप सवाल में पुट कीजिएगा, पुट ए बराबर 45 डिग्री, है ना। अब सबका मान रखते चलिए। सेक 45 कितना होता है? √2 होता है ना। √2 माइनस कॉस 45 1/√2, है ना। इसका होल स्क्वायर कीजिए प्लस अब कॉसेक 45 कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा, है ना। माइनस साइन 45 कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा, है ना। और इसका होल स्क्वायर माइनस कॉट 45 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, माइनस टेन 45 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो ये तो आपका जीरो हो गया कि नहीं? जीरो। अब यहां पर से देखिएगा ये √2 इंटू √2 2 -1, यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, प्लस ये भी वही हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, है ना। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना? 1 हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। अपने से पुट कर दिए, कोई भी एंगल लीजिएगा तो वो सब में पुट होगा। 45 लीजिएगा तो 45 पुट कीजिए, 30 लीजिएगा तो 30 पुट कीजिए, है ना। क्या? नहीं। गुरुदेव वो बेंच छोड़ दीजिए, जाइए पीछे। क्या? अभी तो देखिए क्या क्या होता है। रिकॉर्डिंग फाइनली तो कर रहे हैं, नहीं ऐप पे आएगा तो फिर रिकॉर्डिंग डालना पड़ेगा यूट्यूब के थ्रू। क्या? फॉर्मूला पे भी काहे नहीं बना सकते? थोड़ा लंबा चला जाएगा, हाँ लंबा जाएगा। अगर पुट आप कीजिएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। काहे कि आपका देखिएगा टेन सेक कॉस ये सब में तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में तो आपका आंसर नहीं ना है। आपका आंसर है 102। तो कहां से आएगा? एंगल रखने से ही आएगा, है ना। काहे आंसर चेंज होगा? नहीं होगा आंसर चेंज। हाँ, जनरली आप 45 में ही पुट कीजिए। 45 में क्या होता है कि साइन कॉस सेम रहता है, टेन कॉट भी सेम रहता है ना। और सेक कोसेक भी सेम रहता है। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि ज्यादातर जब भी पुट कीजिए तो 45 डिग्री ज्यादातर पुट कीजिएगा तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करें।
हम्म, चलिए ध्यान से देखिएगा। अब क्या कहता है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा ये 4 के बराबर है, तो 10 थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या कीजिए कि यहां से आप थीटा का वैल्यू निकालने का कोशिश कीजिए। थीटा का वैल्यू जब भी आएगा तो 0 से 90 के बीच में आएगा, तो यहां से थीटा का वैल्यू निकालिएगा। तो इसको 7 साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, ठीक है। आप कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं है? तो आप बताइए कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख दें 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आपके 4 के बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 7 साइन स्क्वायर थीटा और ये -3 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। ये प्लस का 3 है, उधर जाके 4 में से 3 घट जाएगा, तो कितना हो गया? ये 1 हो गया। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया? 1/4। स्क्वायर हटाइएगा तो इधर अंडर रूट चढ़ेगा, तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया? 1/2 साइन में कितना होता है? साइन 30 डिग्री होता है ना। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। तो अब आपसे tan 30 का यानी मान पूछा है। tan 30 बराबर कितना होता है? 1/√3 होता है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान से देखिएगा, ये अच्छा सवाल है आपका। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये 2 के बराबर है। तो आपसे पूछा है कि साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा, यह आपसे पूछा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसका आप बुक में या कहीं भी ज्यादातर सॉल्यूशन देखिएगा ना तो बहुत लंबा दिया हुआ है। हम आपको एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है, वो यूज करेंगे तो ये सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतर निष्पत्ति हिंदी में बोलते हैं, डिविडेंडो। क्या कहता है कि यदि अगर आपका a/b
और C बटा D, ये दो रेशियो अगर आपस में बराबर हो तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है कि नीचे हर वाला जो पोर्शन है वह ऊपर जाके जुड़ जाएगा, योग हो जाएगा, तो A प्लस बी हो जाएगा। और नीचे में क्या होता है कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं, यानी कि अंश में से हर को घटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा A माइनस बी। उसी तरह से इधर भी कर दीजिए कि D ऊपर जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और बटे में C माइनस डी। ये आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलता है। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर आपको दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। नीचे में कुछ नहीं है तो समझ जाइए कि 1 है ना, नीचे 1 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहां पर हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे फ्रॉम सी एंड डी, सी से कंपोनेंडो एंड डी से डिविडेंडो, तो आप क्या कीजिएगा कि नीचे वाला हर जो है ऊपर में जाके जुड़ जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ऊपर में जाके जुड़ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कट जाएगा ना, तो कितना बचेगा, 2 साइन थीटा बचेगा। तो ऊपर में 2 साइन थीटा, किसी को दिक्कत बोलिएगा तो फिर से और लिख देंगे, एक स्टेप और लिख दें। चलिए बहुत अच्छा, हाँ बार बार हो सकता, दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता है ना, अच्छा चीज तो निकल ही जाता है ना। चलिए ऊपर में जाके जुड़ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये जुड़ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब लिख दिए ना। चलिए उसी तरह से राइट हैंड साइड में भी कीजिएगा, ऊपर ले जाके जोड़ दीजिए, 2 में से 1 जोड़ दीजिए, ये भी लिख देते हैं 2 + 1 है ना, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए 2 - 1। अब ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब नहीं ना, अब कहिएगा कि ब्रैकेट सर खोल के फिर से लिखिए, नहीं ना, तो कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा कितना हो गया, 2 साइन थीटा हो गया, है ना। अब बताइए नीचे में कितना होगा, साइन थीटा कट जाएगा, साइन थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा, और ये कितने के बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। 2 से 2 कट गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, हाँ टेन थीटा होता है, टेन थीटा का मान कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि आप बताइए ये लंब बटे आधार है ना, यानी कि ये लंब है P है, और ये आपका क्या है, बेस है, तो हाइपोटेनस यहां से निकाल दीजिएगा, √10 है ना। अब यहां पर पुट कर दीजिए साइन 4 थीटा, यानी कि साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, 3 है, तो 3 का पावर 4, अब बटे में √10, इसका होल पावर क्या हो गया, 4 हो गया, माइनस कॉस आधार हो जाता है 1 बटे में कर्ण हो जाएगा कितना, √10 हो जाएगा, होल पावर 4 हो गया। अब बताइएगा तो 3 का पावर 4 कितना होता है, 81 हो जाएगा, और √10 का पावर 4 कितना होगा, 100 हो जाएगा, बिल्कुल सही, 1 बटे में 100, तो 80 बटे में 100, तो 20 चौके 80, 20 पंचे
100 4/5। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से बहुत आसानी से आपका ये सवाल बन गया है ना। अगर फार्मूला सब कुछ हर का प्रमेयकरण वगैरह करते लगाते तो बहुत ज्यादा लंबा जाता। ये तो जबरदस्ती ये लाइन लिखे क्या। एनटीपीसी का आप सबका एग्जाम स्टार्ट हो गया। कल के पेपर से आपका जो अभी तक का रुझान दिख रहा है, अर्थमेटिक आसान हो रहा है और थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दे रहा है एडवांस मैथ का। तो जो एडवांस मैथ अच्छा करेंगे वहां पर आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। अर्थमेटिक बहुत आसान पूछ रहा है कल तक का जो है, अब आगे का पता नहीं है ना। तो दोनों पोर्शन को जब तक बैलेंस नहीं कीजिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एडवांस पढ़ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ना, तो एक अच्छे स्कोर के लिए, एक मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए दोनों पोर्शन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और आपको ऐसा कंटेंट दे रहे हैं कि इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा, इतना आप विश्वास रखिए। चलिए नेक्स्ट किया जाए। अब देखिएगा, पी साइन थीटा बराबर √3 है और पी कॉस थीटा बराबर 1 है। तो पी का वैल्यू निकालना है, पी का वैल्यू निकालना है, यानी कि साइन और कॉस को हटा देना है ना। तो साइन और कॉस कैसे हटता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कर देते हैं, है ना। तो आप बताइए, यहां से पी साइन थीटा बराबर √3 है, तो यहां से अगर हम लोग साइन थीटा का वैल्यू बोले तो कितना हो जाएगा, √3/p हो जाएगा ना। और यहां से अगर कॉस थीटा का वैल्यू पूछे आपसे तो यह कितना हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। अगर हम दोनों को स्क्वायर कर दें, इसके लेफ्ट हैंड साइड और इसके लेफ्ट हैंड साइड के स्क्वायर का योग कर दें, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये बराबर होगा, तो जब इधर स्क्वायर किए तो इधर के भी स्क्वायर का योग लिखना पड़ेगा। तो √3/p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/p
पी स्क्वायर, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 1/p²। आप बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है, तो 1 बराबर ये कितना हो जाएगा 4/p²। p² बराबर 4, तो p का वैल्यू कितना जी 2 हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। हाँ, अपने मन से ही, ताकि आपका साइन थीटा और कॉस थीटा हट जाए, तभी ना पी का मान निकलेगा। पी का मान ऑप्शन में आपको साइन थीटा कॉस थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हो गया, चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान से देखिएगा कि x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा, है ना, ये आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर है, और आपको दिया हुआ है कि x साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो आपसे पूछा गया है कि x² प्लस y² का वैल्यू क्या होगा, यह पता करना। तो x² प्लस y² का वैल्यू निकालने के लिए पहले x का वैल्यू निकालना पड़ेगा और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब ना दोनों के स्क्वायर का योग कर दीजिएगा आप, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, x और y का एक रिलेशन यहां से निकल के आएगा सेकेंड वाले आपका इक्वेशन से। आपको सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया हुआ है कि x साइन थीटा माइनस y कॉस थीटा ये 0 के बराबर। आप बताइए कि y कॉस थीटा को इधर लेके आ जाए तो x साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं y कॉस थीटा। हमें क्या एम है, मेरा एम क्या है कि x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना है। यहां से आप एक चीज का वैल्यू निकाल लीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इंटू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं ना। ये x का वैल्यू आ गया। इस x के वैल्यू को आप जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है यहां पर पुट कीजिएगा, ठीक है। तो x के जगह हम क्या लिखें, यहां पर क्या लिखें, y cos थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है, गुने साइन क्यूब थीटा है, साइन क्यूब थीटा प्लस फिर y के जगह क्या लिखेंगे, y की जगह तो y ही रहने दीजिए, y cos क्यूब थीटा, y cos क्यूब थीटा ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप बताइए कि यहां से एक साइन थीटा यहां से कट के ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, y cos साइन स्क्वायर थीटा
और यहां से y cos क्यूब थीटा। तो दोनों में से क्या कॉमन आपको दिख रहा है? y cos थीटा कॉमन दिख रहा है ना। y cos थीटा यहां भी है और इस y cos क्यूब थीटा में भी y cos थीटा। तो y cos थीटा आप कॉमन ले लीजिए। तो y cos थीटा अगर कॉमन ले लिए तो आपका क्या बचा यहां पर? साइन स्क्वायर थीटा। और यहां पर क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा। का है कि y का y निकल गया, क्यूब में से एक कॉस निकल गया, तो यहां पर स्क्वायर ही ना बचेगा। कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। तो यहां से आप देखिएगा एक कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो y का वैल्यू कितना? साइन थीटा। अगर y का वैल्यू साइन थीटा तो y के जगह साइन थीटा रख दें, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं। आप बताइए ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी का तो वैल्यू पूछा था, ये 1 के बराबर है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। हो गया। आज काफी हम लोग लेट हो गए, चलिए कोई बात। देखिएगा ये सवाल जो है ना, एसएससी का पेटेंट सवाल, एसएससी कई बार पूछ चुका है। सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपका सेम रहेगा, ये 6 के जगह कभी 5 दे देगा, कभी 3 दे देगा, कभी 2 दे देगा। इस तरह का सवाल कई बार जब क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिएगा ना, तो कई बार पूछा है ना। तो आने वाले समय में आपका रेलवे भी ये पूछेगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। आपसे क्या बोला है कि यू एन है, यहां पर यू है, यहां पर एन है। तो यहां पर जो वैल्यू आपका है वही एन आपका किस पे पावर में चला गया? कॉस के पावर में चला गया। वही एन कहां पर चला गया? साइन के भी पावर में चला गया। इसको इस तरह से समझिए।
यहां n है तो cos पर भी n पावर आ गया और sin पर भी n पावर आ गया। तो अगर हम यहां पर बताइए तो यहां पर अगर हम 6 दे दें तो क्या हो जाएगा? तो cos 6 थीटा sin 6 थीटा हो जाएगा कि नहीं? तो वही तो हम वहां पर लिखा हुआ है 2 u6 दिया हुआ है, तो u6 दिया हुआ है तो cos 6 लिख दें, cos 6 थीटा अब प्लस sin 6 थीटा माइनस। आप बताइए कि u n के जगह अब की बार हम 4 लिख दें तो n के जगह 4 चला जाएगा, तो यहां cos पर भी पावर 4 और sin पर भी पावर 4 आ जाएगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू कॉस 4 थीटा है ना, अब प्लस साइन 4 थीटा, और ये आपका क्या है? इसके बाद प्लस में 1 है ना, 3 सिर्फ इसमें गुना है, 1 में नहीं गुना है, तो 1 को अलग, इसका ही वैल्यू पूछा है। तो जब भी आपका इस तरह का टर्म दिखे, आपको क्या बताया कि थीटा का वैल्यू आप रख दीजिए 45 डिग्री, क्या कि साइन और कॉस पर जो है आपका वैल्यू समान होता है, और ऑप्शन भी आपका 1 2 3 में है, इस तरह से है। तो क्या पुट कर दीजिएगा? पुट थीटा बराबर 45 डिग्री। आप बताइए 2 इंटू 1/√2 का पावर 6 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा? साइन 6 थीटा, साइन 45, तो ये साइन 45 1/√2 होल पावर 6 हो गया, ये ब्रैकेट बंद, माइनस 3 इंटू कॉस पर पावर 4 है तो कॉस 45 भी 1/√2, तो 1/√2 का पावर 4 प्लस 1/√2 का पावर 4, और ये +1। अब इसी को तो सॉल्व करना है। आप बताइए ना कि ये आपका कितना हो जाएगा? √2 को 6 बार कीजिएगा गुना, तो 2 बार में 2 आएगा, तो 3 बार में 8 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 1/8। तो आपका 2 गुने 2/8 डायरेक्ट लिख दें, 2/8, ये देखिएगा -3 गुना, इसको कीजिएगा तो √2 को 4 बार गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 4 होगा, और ये 1/4, ये 1/4, 2/4, तो 2/4 हो गया, ये +1, इसी को सॉल्व करना है ना। 2 गुना 2 4, 4 दूना 8 है ना, 2 दूना 4, तो फाइनली ये कितना आया? 1/2 माइनस ये कितना आया? 3/2, और ये कितना आया? +1। इसको सॉल्व नहीं कर लेंगे? 2 1 माइनस 3 प्लस 2, तो 2 1 3, 3 में से 3 गया 1, 0 ना आ जाएगा, तो 0 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही।
चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर आपको दिया हुआ है ए, ठीक है, यानी कि इस दोनों का अंतर कोई कांस्टेंट ए के बराबर है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर बी। तो इस इक्वेशन का वैल्यू निकालना है। आप बताइए इस इक्वेशन का वैल्यू ऑप्शन में क्या दिखा रहा है, 0 2 4 1 इस तरह से है ना। तो आप यहां पर क्या कीजिए, टेन कॉट और साइन कॉस इसका वैल्यू कहां पर बराबर होता है, 45 में बराबर होता है। तो इसमें अगर थीटा पुट कर दीजिएगा, पुट थीटा बराबर 45 डिग्री, तो आपका काम बन जाएगा, है ना। तो 45 पुट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, एक, ये कितना हो जाएगा, एक। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए बराबर आपका 0 हो गया। अब देखिएगा इसमें भी 45 पुट कीजिएगा, 1/√2 साइन 45 1/√2, 1/√2 में से 1/√2 घट गया तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो यानी कि बी का भी वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। जब ए और बी का वैल्यू आपको पता चल गया तो इस इक्वेशन का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। ए आपका 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, बी आपका 0 है तो ये आपका 0 हो गया। तो ये कितना हो गया, 4 हो गया यहां पर, और इनटू ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो कितना वैल्यू आ गया जी, 4। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। चलिए आज हम लोग यहीं पे एडवांस में रुकेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास मंडे को मिलते हैं, ठीक है। मंडे को नेक्स्ट क्लास होगा आपका।